ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। और एनालॉग कम्युनिकेशन का जो पहला जो चैप्टर है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब कोसाइन सिग्नल का एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा, इस एनवेलप के अकॉर्डिंग। जहाँ जहाँ पे एनवेलप 0 को क्रॉस करता है उस पॉइंट पे फेज रिवर्सल ऑकर होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, उसको याद रख लेंगे कि कैसे आपका वो फॉर्मूला आया है। और आपको जो जो चीज़ मैं याद रखने बोला हूँ, जो जितने भी चीज़ें मैंने बॉक्स में की है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के जितने भी फॉर्मूले हम लोग लिखे हैं, सिंगल टोन का जो भी एक्सप्रेशन लिखे हैं, AM का जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो चीज़ आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। गेट एकेडमी में सभी का कंटेंट जो होता है वो बहुत ही डिटेल्ड होता है, बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो मेरे को लगता है कि हम लोग ऑलरेडी 150 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कि ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है, उसके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आपका आज से फियर दूर हो जाएगा तो अगले 6 महीने में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और बूस्ट होते जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। फिर डिस्कस करोगे तो उससे कुछ चीज़ें नई निकल के आएंगी। गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जो शेप होता है वो एक बेल शेप कर्व होता है और ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है। हमारा एम क्या है कि हमको ये सिग्नल और ये सिग्नल को रिजेक्ट करना है। इस सिग्नल को रिजेक्ट कराने के लिए जो बैंड पास फिल्टर की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको इस सिग्नल के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखना था। ये 1 2 3 4 ये जो चारों के लिए जो एनर्जी आएगी वही ये चारों के लिए भी आएगा, तो सेम आएगा, तो इसको डबल करना है। तो इसमें क्या बोला है कि वो जो 16 QAM बना हुआ था, जो कंस्टलेशन 16 QAM का था, उसमें जो कॉर्नर के सिंबल्स थे वो रोटेट हो गए, है ना, और इस तरीके से रोटेट हो गया कि वो शिफ्ट हो गया इस एक्सिस। लॉकडाउन मेमोरेबल रहा और 51st डे में हम लोग ख़त्म कर दिए इस सिलेबस को। और मेरे ख्याल से आवर्स भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो 140 से 150 के बीच हो। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन में सभी लोग पूछ लेते हैं, हर चीज़ पूछ लेते हैं। और बाकी समय ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑनलाइन में सब लोग मैसेज करते हैं, ऑफलाइन में कोई 2-4 लोग ही पूछ पाते हैं। मतलब थोड़ा सा एक फियर रहता है क्योंकि एक थोड़ा सीनियर फैकल्टी पढ़ा रहा होता है, मतलब आप लोग थोड़े जूनियर हो, तो फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में एक डिस्टेंस रहता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं पूछ पाते हैं। तो ये मेरे को बेनिफिट मेरे को भी लगता है कि लाइव क्लास में ये अच्छा रहता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो तो आप उसके डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि आप चाहोगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वी हैव लॉन्च द कोर्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसीलिए हम लोगों ने VOD कोर्स लाया है क्योंकि हमको पता है कि कंटेंट हमारी अच्छी है, डेली रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तो डेली जब आप रिवाइज कर लेते हो तो वो आपको याद रहता है ज़्यादा दिन तक। कैसे आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए, 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पूरे सेशन में। 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हम लोग जो चैलेंजिंग क्वेश्चन का सेशन रखते हैं वो एक्चुअली रिवीजन के उस प्रोसेस के लिए ही है कि पहला स्टेप रिवीजन का ये होता है कि जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसको 24 आवर्स के अंदर रिवाइज कर लिया जाए। और शॉर्ट नोट का वही एडवांटेज होता है कि जब हमको रिवाइज करना रहे तो हम लोग शॉर्ट में उसको रिवाइज कर सकें कम टाइम। आने वाले अगर 240 डेज और 250 डेज मेरे ख्याल से बचे होंगे, तो इतना दिन अगर हम लोग और इस कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लेंगे तो हम लोगों का बहुत ही अच्छा रैंक कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप लोग भिलाई आइए तो हम लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। फिर हम लोग इस क्लास को याद करेंगे। आज से 6 महीने बाद फिर हम इस क्लास को याद करेंगे। मैं आप लोगों को ये क्लासरूम दिखाऊंगा। रात को 12 बजे भी कांटेक्ट करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरा ओनली एक ही नंबर है, मैं हर जगह उसी नंबर में अवेलेबल हूँ, ठीक है। मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल पर्सनल नंबर नहीं है क्योंकि मैं बैलेंस करना जानता हूँ चीज़ों को, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके रखा हूँ। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास EMT में। अपना ख्याल रखना।